आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, आज का टॉपिक है वीकली एनालिसिस। प्यारे दोस्तों, जो हमने लास्ट टाइम वीकली एनालिसिस करी थी उसका रिजल्ट क्या रहा और आने वाले वीक में मार्केट क्या मूव ले सकती है उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। चलिए यूरो एचडी का पेयर हम ओपन करते हैं, H4 में देखते हैं। जो हमने एनालिसिस करी थी साथियों, वो हमारा यहाँ डिमांड जोन बनाया था। डिमांड जोन को इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद देखो इसको टेस्ट करके फिर मार्केट ने इसको नीचे किया। इस तरह से हम डे वन की बात करें तो डे वन में इसने अपना जो है यहाँ से हमने फिबोनाची एक्सपेंशन लगा रखा है और 161 का लेवल इसने हिट कर दिया है साथियों। अब यहाँ से 161 के यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। कहाँ तक आएगा साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं जो सप्लाई आएगी हमारी, हो सके तो यहाँ तक हमारा अगर कोई इंडिकेशन मिलता है मुझे, इंडिकेशन में अभी तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ तक देखूँगा कि पहला जो सब आएगा टारगेट मेरा ये आएगा। यहाँ पे सप्लाई आएगी। अब ये मेरा जो है ये डिमांड जोन है जो ख़त्म हो चुका है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, ये डिलीट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं रखता हूँ सप्लाई जोन। जो सप्लाई जोन आएगी अब हमारा यहाँ से आएगी जब तक ये इसको ब्रेकआउट नहीं देता। ये मार्केट यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं डे वन में कन्वर्ट करके देखता हूँ कि डे वन में कहाँ तक आती है मार्केट सप्लाई हमारी। जो है ये लेवल है आपका डे वन में साथियों। H4 की बात करूं तो H4 में भी आपका यही लेवल निकल के आ रहा है 100% का, जो कि ये मार्केट यहाँ से हिट कर सकती है आपकी। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये मार्केट इसको यहाँ से हिट करेगी H4 में। अगर यहाँ से कोई मेरे को रुख मिलता है साथियों, अगर यहाँ से कोई मेरे को रुख मिलेगा, पहला जो टारगेट रहेगा मेरा, क्योंकि जो मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई है तो यहाँ से मैं बताऊँ तो 38 और 50 के 88 का लेवल, यहाँ पे 78 और 88 का लेवल मेरा यहाँ निकल के आता है और यहीं से सप्लाई आती है। इसको मार्केट इसको टेस्ट करेगी और मार्केट यहाँ से नीचे को ड्रॉप करेगी। इस वजह से मैं यहाँ पे देखूँगा अगर यहाँ से कोई रिवर्सल मुझे मिलता है तो रिवर्सल आने का चांस जो है मेरा, ये डिमांड जोन है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये हमारा जो है डिमांड जोन यहाँ पे है लास्ट, इसको भी ये टेस्ट करके जा चुका है डिमांड को। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक मार्केट इसको टच करे, नहीं तो फिर H1 में देखते हैं H1 में क्या पोजीशन बनती है। जो फ्रेश सप्लाई बन रही है हमारी, ये मार्केट गई, इसको भी इसने हिट कर दिया। QML इसने अपना कंप्लीट किया है और ये जो है मार्केट हो सके तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। मगर ये जो जोन आ रहा है आपका, ये जोन है आपका डिमांड जोन। अगर यहाँ से मार्केट आती है तो ये मार्केट यहाँ से कहीं से भी ओपन हो सकती है। कोई सा भी इंडिकेशन मिलने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। अगर कोई मेरे को कैंडल मिलती है तो इस जोन से मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। कोई इंगल्फिन होगी कैंडल तो एंट्री करके साथियों ये टारगेट मेरा यहाँ तक जाएगा 100 तक मिनिमम टारगेट। और एसएल जो रहेगा हमारा, इसके जो भी कैंडल मुझे इंडिकेशन देगी उसके नीचे है। वैसे एसएल जो सेफ जोन में लेकर चलेंगे हम, ये चलेंगे। अगर इंडिकेशन नहीं मिलेगा तो मैं एंट्री नहीं लूँगा, नहीं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। इस तरह से साथियों हम गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड में हमारा क्या है, ये गोल्ड में डेली का ट्रेंड है। ये डेली के ट्रेंड में हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये हमने बनाया था मार्क, ये देखो इसके बाद ब्रेक करने के बाद जो मार्केट ने, मैं दिखाऊं आपने, जो मैंने डिमांड बनाई थी, सप्लाई बनाई थी, इसको सप्लाई को इसने इंडिकेशन दिया और यहाँ एसएल काट के गई। उसके बाद जो है ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट को इसको टच करने के बाद जो है हिट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक इंगल्फिन कैंडल दी और मार्केट ने क्या मूव दिया। मगर मार्केट ने मूव दिया, अब इसको हम वीकली के अनुसार एनालिसिस करते हैं साथियों। तो ये सप्लाई जोन मेरा ये बनना है वीकली का। अगर इसको वीकली को इसने सप्लाई देते हुए इसको आउट करा तो ये आउट होगा, तब जाके मैं इसको देखूंगा कि यहाँ पे मार्केट मेरी बाई में जाएगी यहाँ के बाद। अब यहाँ पे कोई इंडिकेशन मिलता है तो मैं गोल्ड में देखता हूँ। यहाँ पे H4 डे वन में देखते हैं कि डे वन में कोई सेल का इंडिकेशन मिला या नहीं मिला हमें। तो इंगल्फिन कैंडल काफ़ी अच्छी मिली हुई है, देखिए हमें यहाँ पे डे वन के हिसाब से। और H4 में देखें तो H4 में हमें यहाँ पे एक हल्का फुल्का यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, जो भी कुछ है। H1 में देखते हैं इसमें
H1 में देखो साथियों, यहाँ पे बहुत प्यारा सा हेडर शोल्डर्स बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। ये मार्केट गई, ये एस बना, ये आई मार्केट ने। हेडर शोल्डर्स दिखाऊँ मैं आपको तो गोल्ड में H1 में एक हेडर शोल्डर्स बनता हुआ दिख रहा है मार्केट का, ये देखो। और मैं इसको यहाँ से प्ले करूँगा तो ये आपकी नेकलाइन हुई। और ये जो है नेकलाइन जो आपकी इसको ब्रेकआउट करती है, तो ये नेकलाइन को इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब ब्रेकआउट देने के बाद जो है यहाँ पे देखो, जो मैं कहता हूँ मेरे पोजीशन जो बनेगी, मैंने यहाँ पे अगर एंट्री लेनी होती तो मैं एंट्री जो है यहाँ पे अपने इस इंगल्फिन कैंडल पे लेता, और यहाँ पे इंगल्फिन कैंडल मेरे को मिली मार्केट में, तो मैं यहाँ पे जो है ये मेरा एस एंट्री था और ये मेरी एसएल है। और टारगेट में देखता हूँ तो H4 को लगाता हूँ यहाँ पे, तो टारगेट जो मेरा रहेगा मिनिमम जो है, पहला जो सप्लाई जोन का टारगेट रहेगा मेरा यहाँ से मार्केट धड़ाम से, ये जो है। अब ये मेरा मार्केट का देखूं तो इसमें जो है वीक 1 की बात करूं तो वीक 1 में जो है ये है मार्केट मेरा। अब ये मेरा जो डिमांड बनेगा यहाँ से अगर मेरे को आता है तो सबसे पहले वीक 1 के हिसाब से देखूं तो डिमांड मेरी जो आएगी, ये देखिए इतने रिजेक्शन है। H4 डे 1 में जाते हैं तो डे 1 में देखूं तो डे 1 में बिल्कुल सटीक पहला जो टारगेट मेरा है यहाँ से मार्केट का ये टारगेट रहेगा सेल का। यहाँ तक ये सेल का टारगेट है साथियों मेरा। ये टारगेट आता है मेरा यहाँ पे नीचे, ये गोल्ड का टारगेट है। और एसएल मेरी जो जाएगी मूव, एसएल का मूव मैं अगर रखूँ तो राइट शोल्डर के ऊपर रखते हैं, तो ये मेरा शोल्डर आ गया, ये एसएल जाएगी और यहाँ पे एंट्री हुई तो ये मेरा ये एसएल हो गया और ये मेरी एंट्री हो गई। ये इंगल्फिन कैंडल H4 के हिसाब से मिले तो मैं यहाँ पे मेरी एंट्री हुई और ये टारगेट रहा। USD CHF की बात करें तो साथियों ये देखिए इसने ब्रेकआउट दिया। अब किसी भी पोजीशन पे देखते हैं तो अब इसमें मेरे को H4 में डे 1 को जो टारगेट देखते हैं, H4 में जो है इस तरह से यहाँ पे सप्लाई जोन भी बना हुआ है मेरा, बट यहाँ पे इसने फोर्सली ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अगर ये इस एरिया को ब्रेकआउट करके क्लियर कर जाता है तो अब मैं यहाँ से क्या देखूँगा कि ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है इसको, और यहाँ पे मैं कोई इंगल्फिन कैंडल देखूँगा और फिर यहाँ से मार्केट को मूव करता हुआ देखूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से बाई साइड। अब ये जो है ये कैंसिल हो गया। अब ये एरिया जो है मेरा डिमांड बन गया। डिमांड अभी ये सप्लाई है, जब तक ये एरिया को कंप्लीट नहीं करता, ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक मैं इसको अभी फ़िलहाल जो है ये बाई में ही देखूंगा मैं भी, क्योंकि ये मार्केट मूव मेरा डे 1 में क्लियर कट ट्रायंगल को इसने ब्रेकआउट किया। GBP USD की बात करते हैं साथियों, तो GBP USD में देखिए हमने जो किया था, यानी बनाया था यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट जो लिया था हमने, ये देखो कितना तगड़ा जो इसने मूव किया यहाँ पे, और इसने ये वाला जो टारगेट था ये अचीव किया डिमांड जोन पे। अब देखते हैं इसमें ये क्या कहती है साथियों कि मार्केट हमारा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक्सपेंशन लगाता हूँ, फिबोनाची एक्सपेंशन लगाता हूँ, तो एक्सपेंशन के हिसाब से जो है इसने कहाँ तक टारगेट अचीव किया ये देखते हैं। ये एक्यूरेट अपना 161 देखिए कितना टारगेट अपना एक्यूरेट किया। अगर यहाँ से कोई मार्केट मेरे को मूव मिलती है, देखते हैं वीक 1 में क्या कहती है कैंडल। तो वीक 1 की बात करूँ तो वीक 1 में भी ये सप्लाई डिमांड के ऊपर है। डिमांड आएगी तो मैं जो यहाँ पे है मैक्सिमम जो आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर है, तो ये मेरे को लग रहा है कि इसका टारगेट जो है 261 का टारगेट रहेगा। अब इसको जो मार्केट यहाँ पे जाएगी तो डे 1 में मैं बताऊँ तो डे 1 के हिसाब से वीक 1 हुआ, डे 1 के हिसाब से जो है H4 के भी देखते हैं H4 क्या कहती है।
अगर H4 में मेरे को कोई सा इंडिकेशन मिलता है तो H4 में जो है 161 का करने के बाद, टारगेट कंप्लीट करने के बाद ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक रिट्रेस लेगी और उसके बाद जो है रिट्रेस लेके मार्केट धड़ामले से हो सके तो ये कंप्लीट यहाँ तक 261 का टारगेट अचीव करे, नीचे को सेल देखें। अभी सेल में देखेंगे जब तक कि ये एरिया हमारा ब्रेकआउट नहीं हो जाता 161, हो सके तो ये रिट्रेसमेंट मेरी यहाँ तक भी जा सकती है। डीप रिट्रेसमेंट जो है इस एरिया के बीच में, अगर मैं यहाँ से बात करूँ रिट्रेसमेंट की, तो रिट्रेसमेंट में अगर यहाँ पर लगाता हूँ तो मार्केट जो है यहाँ से धड़ाम हुई तो ये रिट्रेसमेंट मेरा जो जाएगा यहाँ से, यस, ये यहाँ तक मार्केट में रिट्रेस कर सकती है। उसके बाद जो है ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक जा सकती है और उसके बाद फिर ये मार्केट यहाँ से नीचे को, ये मार्केट को हम मूव देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे कोई इंडिकेशन मिलता है मेरे को बाई करने के लिए तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। कहाँ तक? 50-60 जोन के तक, यहाँ तक ये मैं बाई करूँगा। ये जोन मेरा है सेल का, ये एरिया में बाई का लगाऊँ। यहाँ से कोई मेरे को डिमांड मिलती है तो, क्योंकि अपना इसने एक स्ट्रक्चर उसने कंप्लीट किया 161 का। इसके बाद देखते हैं USD JPY में देखें तो डे 1 में इसने जो अपना टारगेट किया 161 का कंप्लीट कर दिया। वीक 1 की बात करें तो वीक 1 में यहाँ पे एक सप्लाई है, रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देखिए अपने स्ट्रक्चर भी इसने लगभग ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ से हमें एक सप्लाई मिल सकती है। अगर कोई इंडिकेशन मिलता है तो हम यहाँ पे ये इसका टारगेट ये देख सकते हैं कि हमारा कम से कम वीक 1 के हिसाब से ये टारगेट रहेगा। और डे 1 के हिसाब से देखते हैं तो कोई अगर यहाँ इंडिकेशन मिलता है तो फिर हम यहाँ पे मार्केट में जो है यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट लेंगे। रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो पहला टारगेट रहेगा मेरा, ये है मेरा रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पहला टारगेट मेरा है। अगर यहाँ पे अगर कोई इंडिकेशन मिलती है सेल की तो मैं सेल के लिए यहाँ पे बैठूँगा साथियों। इस तरह से USD CAD की बात करते हैं। USD JPY में H4 में कोई इंडिकेशन देखते हैं, कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा। H4 में हो तो H4 में भी नहीं दिखेगा। H1 की बात करें तो H1 में भी अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई इंडिकेशन मिलेगा, जैसे ही मेरे को मिलता है तो वहाँ उस टारगेट के लिए मैं यहाँ पे वेट करूँगा और यहाँ पे टारगेट के लिए बैठूँगा। पहला टारगेट 100% रहेगा, ये 38 तक का रिट्रेसमेंट रहेगा। उसके बाद जो मार्केट नीचे को देखेंगे। USD CAD की बात करें तो USD CAD में अपने दूसरे सप्लाई जोन से, जो मैंने अपना सप्लाई जोन बताया था, अभी इसको भेज नहीं पाई है मार्केट। तो अभी अपना हम इसी में ही देखेंगे क्योंकि ये कंप्रेशन जोन में जा रही है मार्केट, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। और USD की बात करें तो और USD में देखें क्या कहती है मार्केट। अभी मार्केट ने यार अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो जो है अब हम देखते हैं कि वीक 1 में क्या कह रही है मार्केट। इसने अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। वीक 1 के हिसाब से जो है सप्लाई मेरी जो आएगी यहाँ से आ रही है और देखते हैं ये सप्लाई इसने यहाँ से दी है या नहीं दी है टच करके। ये टारगेट बिल्कुल हल्का सा है, इसको हिट कर सकता है। इसके हिट करने के बाद जो है मार्केट नीचे को यहाँ से ड्रॉप कर सकती है कुछ। और इंडिकेशन मेरे को यहाँ पे मिलता है। अभी जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अभी साथ ही इसमें स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। H4 में जो है ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो हम इसमें सेल की देखेंगे। जब तक यहाँ पे हम बाई का ही देखेंगे, जब तक यहाँ पे बाई मिलती है। अभी जो मार्केट है अगर इसको ब्रेकआउट देगी तो ही हम यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट देगी तो हम टेस्ट पे यहाँ पे सेल बैठेंगे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ से कोई इंडिकेशन मिलता है तो मैं यहाँ पे मार्केट को बाई देखूँगा जब तक कि मेरे को बाई यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं होता। इस तरह से NSD USD की बात करें, NSD USD भी अपना देखिए यहाँ पे साथियों। डे 1 की बात करते हैं तो डे 1 में जो है इसने अभी स्ट्रॉन्ग, अभी सेल में है ये, तो सेल में है तो हम यहाँ पे भी बात करें तो ये देखिए सेल में है। यहाँ से इसने सप्लाई ली, सप्लाई के बाद जो है
इसका NHDST का टारगेट भी मेरे को लग रहा है कि इसने अभी अपना जो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, तो NHDST भी हमारी सेल में आ सकती है। ये सेल कहाँ तक आएगी, लगभग में इस सप्लाई को ये डिमांड को उठा चुका है, तो कुछ कह नहीं सकते इसमें। देखते हैं कहाँ तक 4 घंटे में कोई इंडिकेशन दे। तो हाँ, 4 घंटे में जो है पहला जो टारगेट आएगा आपका, ये टारगेट गैप फिल कर सकता है। ये जो गैप गया हुआ है, गैप फिल करा इसने, ये टारगेट हमारा पहला हो सकता है। साथ ही ये जो पहला टारगेट है मेरा, ये टारगेट मेरा यहाँ से ये टारगेट मेरा यहाँ पे ये होगा। यहाँ से इसने इंडिकेशन दिया है, अभी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है यहाँ से, या तो ऊपर से सप्लाई आ रही है, तो ऑलरेडी सप्लाई है यहाँ पे। देखते हैं डे 1 में क्या कह रहा था, ऑलरेडी सप्लाई है हमारी। तो H4 का जो मैं टारगेट बता रहा हूँ आपको, H4 का टारगेट जो है हमारे साथियों, यहाँ से ये मार्केट का ये टारगेट होगा, यह इंडिकेशन है। और इसकी जो SL होगी हमारी, ये है। उसके बाद जो है साथियों हमारी एंट्री हो गई, और यहाँ से टारगेट ये रहेगा। हीरो GBP की बात करें तो इसने जो है अपना 88 के लेवल से सप्लाई को उठाया है, और डे 1 को देखते हैं, कंप्रेशन जोन में जा रहा है ये भी। और ये इसने अपना जो है अभी लास्ट वाला स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है डे 1 में। H4 की बात करें तो ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया, तो अब इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो अब हम इसके रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। और वेट करने के बाद जो है देखेंगे, ये जो है यहाँ से बात करें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये हमारा ये हो गया, और हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी उल्टा लग गया, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये आया आपका साथियों। उसके बाद जो देखते हैं हम, ये लगभग हमारा 50-60 जोन के उस पे आता है, प्लेस पे। तो एक डिमांड हमारी ये बन रही है H4 में। हमें यहाँ से कोई सेटअप मिलेगा तो फिर मैं इसको यहाँ से बाई करता हूँ, या फिर अगला जो सेटअप मिलेगा मेरे को 88 के लेवल से मिलेगा, जो बाई का मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से मिलेगा मेरे को लगभग, इसको खींच सकते हैं यहाँ पे सेटअप को। अगर कोई ये कैंडल मेरे को यहाँ से मिलती है, तो मैं यहाँ से इसको कोई सेटअप मिलेगा तो बाई के लिए देखूँगा, ऊपर बाई के लिए देखूँगा यहाँ पे। उसके बाद नहीं मिलेगा तो इसके बाद जो है, अगर यहाँ पर रहती है तो इसको यहाँ से बाई करूँगा। 2 ऑप्शन मेरे पास हैं, या तो वहाँ से मेरे को कोई सेटअप मिलेगा, या फिर यहाँ से सेटअप मिलेगा। मगर जब तक क्लीन सेटअप नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ पे बाई नहीं करूँगा। इसी तरह से हीरो GBP की बात करें तो हीरो GBP का मार्केट में देखिए, आपके हिसाब से जो है मैंने जो बताया था आपसे, अभी 161 का लेवल जो है हल्का सा ये रह गया है। ये मार्केट यहाँ से इसको नीचे ड्राइव करेगी, और ये मार्केट का भी चाल सेम है, नीचे तक का टारगेट है, यहाँ तक का। इसी तरह GBP JPY की बात करें साथियों, तो GBP JPY ने भी अपना टारगेट देखें तो कितना अचीव किया है फिबोनाची एक्सपेंशन के हिसाब से। ये 161 का इसने टारगेट अचीव कर लिया, 261 का टारगेट है इसका। अब हो सके तो ये जो है हमारी डिमांड जो है ये सप्लाई बन जाए, और अब जो मेरी जो सप्लाई आएगी, मेन जो सप्लाई आएगी, अगर मैं काउंट करूँ तो ये लगभग 4 घंटे में ये है। डे 1 की बात करूँ, डे 1 में भी अभी बिल्कुल सप्लाई पे ही, टेस्ट पे ही है। उसको टेस्ट करके हो सके तो ये H1 की बात करूँ पीछे, तो H1 में मेरे को कुछ दिख रहा है, देखने की कोशिश करता हूँ मैं। लास्ट जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, इस एरिया को ये टेस्ट करके यहाँ से मार्केट को नीचे फेंक सकता है।
ये एरिया यहाँ से टेस्ट कर सकता है ये। टेस्ट करने के बाद जो है इस एरिया से मेरे को सेल मिल सकती है और सेल जाएगी नीचे। अभी तक काफ़ी तगड़ी सेल है इसके अंदर, ये काफ़ी तगड़ी सेल आएगी, लगभग अच्छी खासी सेल है। 261 का तो टारगेट यहाँ पे अचीव करेगा मार्केट। इस तरह से ये 261 का टारगेट अचीव करेगा। कैट JPY की बात करें तो कैट JPY ने इसने अपने इसको डिमांड जोन को, सप्लाई जोन को ब्रेकआउट दे दिया है क्लियर कट। अभी क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं हुआ है साथियों, देखेंगे तो ये वाला जो है एरिया है मैंने जो बना रखा है आपके पास, एक ये सप्लाई जो है ये वाला एरिया मेन जो है ये क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो यही बात करेंगे इसमें, नहीं तो फिर अब मैं जब तक ये एरिया ये वाले ब्रेकआउट नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ पे इसको कैट JPY में बाई रेंज में काउंट करेंगे। इस तरह से देखते हैं। ये टारगेट मेरे डाउन का है और ये टारगेट जब तक ये अचीव नहीं होता, क्योंकि ये भी सप्लाई यहाँ पे भी है, देखो साथ ही ये सप्लाई है, ये एरिया है सप्लाई जोन का, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये पूरा एरिया हमारा सप्लाई जोन का है और यहाँ से इसके बाद जो है मार्केट नीचे का टारगेट देती है। इसको सेम उसी वे में देखते हैं। CHF JPY की बात करें, CHF JPY भी मार्केट में सेल पोजीशन पे ही खड़ी है, अपनी कंप्रेशन जोन में है। इसको मैं अभी भी डाउन पोजीशन पे ही देखूंगा। यहाँ से जो मार्केट में देखूंगा इसको डाउन पोजीशन पे ही देखूंगा और ये टारगेट मेरा नीचे का रहेगा अभी, जब तक मार्केट ने इसको नहीं कर देती। इसको ब्रेकआउट कर रखा है इसने, हाई बनाया और RSI मेरे को इंडिकेशन दे रही है सेल का। यहाँ पे जब तक ये मेरा यहाँ पे ऐसल होगा, इसका एंट्री होगी, उसके बाद जो है टारगेट मेरा नीचे को 100 का है, फिर उसके बाद नीचे को आता है। साथियों ये मेरी वीकली एनालिसिस है कि मार्केट किस साइड किधर को मूव कर सकती है और क्या रिजल्ट रहा मेरे एनालिसिस का। और साथियों ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आपने प्यार इस चैनल को देने के लिए साथियों दिल से धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही इस चैनल के साथ बनाए रखें, तो एक से बढ़कर एक अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, नॉलेज वाली। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू रियल।